गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारे नए लेक्चर में स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन समांतर माध्य के व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। यहाँ पर हमारे पेज नंबर 58 पर बुक में क्वेश्चन दे रखा है जिसमें 6 परिवारों की मासिक आय आपके दी हुई है। देखो बच्चों, यहाँ पर 6 परिवार क्वेश्चन नंबर 1 करके मैंने लिख दिया। यहाँ पर अपनी कॉपी के अंदर आप लोग उतार लीजिएगा इस क्वेश्चन को। कल जो मैंने नोट्स बनाए थे वो भी आपने उतार लिए होंगे अपनी कॉपी में, जिसमें व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें एक सूचना पाई जाती है, फिर उनके प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति के सूत्रों को भी आपने उतार लिया होगा। आज मेरे द्वारा इस समांतर माध्य के अंतर्गत पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंतर्गत। इसकी हेडिंग आप ऐसे डालोगे, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 58 बुक के अंदर दिया हुआ क्वेश्चन है ये। यहाँ पर आपको x बार की गणना करनी है, तो x बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और प्रत्यक्ष विधि से भी आप ज्ञात करेंगे और लघु रीति से भी आप ज्ञात करेंगे। मेथड कोई सा भी अपनाएं, आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि हमारे द्वारा समांतर माध्य की गणना की जा रही है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी और कि हमारे द्वारा मासिक आय जो रुपए में दी हुई है, ये जो मासिक आय 6 व्यक्तियों की आय है, इसके आगे मेरे द्वारा एक शब्द और लिखा जा सकता है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। मैं सीरियल नंबर की जगह इनका नाम भी लिख सकती थी, सुरेश, महेश, दिनेश, कपिल, गोविंद या गोपाल, जो भी हमारे नाम है वो नाम भी लिख सकते थे। हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिख लिया है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। ये जो मासिक आय दे रखी है, ये हमारी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत सूचना है उस व्यक्ति की या उस पर्सन की कि ये उसकी मासिक आय है। ये व्यक्तिगत श्रेणी का क्वेश्चन है जिसमें केवल एक सूचना है मासिक आय से रिलेटेड। बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, अपने मूल्यों को उतारते समय जो एक्स सीरीज होती है इसे मूल्य भी कहते हैं, इसे मूल्य भी कहा जा सकता है। यहाँ पर हमें यूनिट के नीचे यूनिट को उतारना है, 10 के डिजिट के नीचे 10 की डिजिट उतारनी है, 100 के नीचे 100 की डिजिट उतारनी है, और 1000 के नीचे 1000 की डिजिट को उतारना है। इससे क्या है, हम बिना कैलकुलेटर के भी अपनी कैलकुलेशन इजीली कर लेंगे। सबसे पहले मैं प्रत्यक्ष रीति से समांतर माध्य की गणना कर रही हूँ। अपनी कॉपी के सामने बिल्कुल काम मत करना जहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं। आप अपनी कॉपी के नीचे की स्पेस को 2 भागों में डिवाइड कर लेना। एक पे लिख लेना प्रत्यक्ष रीति और दूसरे पे लिख देना लघु रीति से क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चों, जहां पर आपने क्वेश्चन को उतारा है उसके सामने की स्पेस को बिल्कुल खाली छोड़ देना, बल्कि यहाँ पर एक लाइन छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर टोटल अपन करेंगे ना, सिग्मा एक्स करेंगे अपन, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत आपको क्या करना है, इस लाइन के बाद प्रत्यक्ष रीति से एक्स बार की गणना और लघु रीति से एक्स बार की गणना 2 भागों में डिवाइड करते हुए अपनी कॉपी के पेज को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरे यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। प्रत्यक्ष रीति से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सूत्र क्या होता है, कल मैंने लिखवाया था आपको, देखो अपने बैक में, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एन क्या है, नंबर ऑफ आइटम, कितने हैं टोटल, 6। सिग्मा एक्स कर ले, ये जो एक्स सीरीज है इसका टोटल क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स। 5 10 2 4 और 3 7 और 1 8, 6 और 5 11 और 4 15 और 5 20 और 6 26 और 6 32, 3 और 1 4 5 6 7 8 9। अब हमारे द्वारा सिग्मा एक्स की जगह सिग्मा एक्स का मान 9280 लिख दिया जाएगा। 9280 के अंदर 6 का भाग दे दो। 9280 में 6 का आप भाग दोगे, 6 कम 3 2, 6 6 जा 36, 6 पंजे 30,
ये सीरीज यहाँ उतर गई, ये यहाँ उतार दो, 6 चौक 24, कितने बचे बच्चों? 4। यहाँ पर फिर इसको उतार दो, 0। अब 6 6 6 जा 36, कितने बचे? 4। पॉइंट लगा दूँ, 0 हो गया। बार बार 6 6 आएगा। यहाँ पर मैंने इसको राउंड फिगर में कर लिया, 1547 रुपये। 50 पैसे जो थे, 50 पैसे से अधिक होते हैं 66 पैसे, इसलिए मेरे द्वारा इसको काट कर क्या लिखा गया? 1547। ये आपका किसका मान है? x बार का। 1547 आपका x बार का मान आएगा प्रत्यक्ष रीति की सहायता से। जब ये सॉल्व हो जाए आपके, तो इस आंसर को आप, ये सारा का सारा मैं यहाँ से रफ करके अब आपको दूसरे मेथड से, आपके लघु रीति के माध्यम से आपको बताती हूँ किस तरीके से x बार की गणना की जाएगी। 1547 रुपये आपके इसमें आंसर आया था। देख लो बच्चों, एक बार टोटल और करके देख लो जाए आपका। 5 और 5 10, 2 और 1 3, 4 5, 6 7 8, 6 और 5 11, 11 और 4 15 और 5 20 और 6 26 और 6 32, 3 और 1 4 5 6 7 8 9, यही आएगा बेटा 9280। और इसको काटने पर 6 से 1547 रुपये आएगा। अब आपको दूसरे मेथड से बताते हैं आपके लघु रीति से समांतर माध्य की गणना। इसके अंतर्गत ये जो एक्स सीरीज आपके दी हुई ना बच्चों, इसका विचलन करना होता है। क्या करना होता है? विचलन। विचलन को हम कहते हैं डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज, dx शॉर्ट में हम कह सकते हैं। विचलन के अंतर्गत विचलन कैसे निकाला जाता है? x माइनस a की सहायता से विचलन निकाला जाता है। यहाँ पर आपके जो इतनी सारी डिजिट दे रखी है ना बच्चों, इसमें से किसी भी एक डिजिट को आप ले लो और उसकी सहायता से आप विचलन कर सकते हो। एज्यूम मीन करके हमारे द्वारा किसी भी एक को माध्य, कल्पित माध्य लिया जा सकता है। देखो 1500 को भी ले सकती हूँ, 1600 को भी ले सकती हूँ, 1400 को भी ले सकती हूँ, 1525, 1625, 1630, किसी को भी ले सकती हूँ। और चाहूँ मैं इसमें से लूँ और चाहूँ मेरी मर्जी से लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि उसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मेरे द्वारा सबसे छोटी जो संख्या है 1400, इसको एज्यूम मीन मैंने मान लिया। सबसे पहले इक्वल टू के साइन, x कितना दे रखा है? 1600 माइनस एज्यूम कितना लिया था? 1400। 1600 में से 1400 गए, कितने बचे? 200। फिर उसके बाद है 1500, 1500 माइनस 1400, कितना बचा बच्चों? 100। यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 के डिजिट, 100 के नीचे 100 की डिजिट आनी चाहिए। फिर इक्वल टू का साइन, 1400 माइनस 1400 क्या आएगा? 0। 3 0 लगा दें, इससे पूरी डिजिट कंप्लीट हो गए। 1525 माइनस 1400, देखो हर जगह मैंने यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10 लिखा है, ऐसे ही तुम्हें भी लिखना है बच्चों, ध्यान से। 125 नेक्स्ट 1625 माइनस 1400 कितना हो गया? 200, 225। और नेक्स्ट है आपका 1630 माइनस 1400, इनका डिफरेंस कितना हो गया? 230। यहाँ पर ये जो सीरीज हमें आपको प्राप्त हुई है dx, इस dx का टोटल क्या कहलाएगा? सिग्मा dx। क्या कहलाएगा? सिग्मा dx। dx डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज होती है। एज्यूम मीन लेकर इसको निकाला जाता है। एज्यूम मीन कल्पित माध्य होता है।
विचलन एक्स सीरीज का होता है, इसलिए इसे डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज कहते हैं। एक्स सीरीज का विचलन कर रहे हैं ना हम, तो एक्स सीरीज के विचलन को हम dx के द्वारा डिनोट कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ एक्स सीरीज। यहाँ पर इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, x माइनस ए की सहायता से। ये तो 1400 फिक्स है, ये हर बार चेंज होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है, यदि माइनस में आता है तो माइनस के साइन के साथ आएगा, और क्योंकि यहाँ की डिजिट बड़ी थी, यहाँ की छोटी थी, तो ये सारी डिजिट प्लस में आई है। चिन्हों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा घटाते समय। जोड़ लें बच्चों, 5 और 5 10, 1 हासिल के, 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8, फिर यहाँ पर 2 और 1 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया, 880 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है लघुरीति का, कल आपको लिखवाया था मैंने। लघुरीति से समांतर माध्य की गणना करने का सूत्र a प्लस सिग्मा dx अपॉन n। ये a तक नहीं पहुंचेगा अपॉन का साइन, सिग्मा dx अपॉन n के अंदर भाग देंगे जब n का, तो जो आएगा आंसर उसको a में जोड़ेंगे हम। इसका मतलब ये है, एज्यूमीन हमने कितना लिया है 1400, प्लस सिग्मा dx का मान कितना है हमारा 880। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे 6। वही आपके 146.46 आया ना, तो इसको हम 1400 और 1 1546, 1546.66, 1546.66 जो आया है, या 1547 रुपए कह सकते हैं। ये हमारा x बार का आंसर आएगा। जहां पर आपने अपनी कॉपी में लघुरीति के अंतर्गत डिवाइड किया है, वहां पर इसको कर लीजिएगा। ये मेथड हमारा लघुरीति का होता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।